तुम लोगों से आजकल वो काम निकलवा नहीं पा रहे, लाइक तुम चीज़ें गेट डन नहीं कर पा रहे लोगों से। लाइक वो चीज़, लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे, लोग तुमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, लोग तुमसे चिढ़ रहे हैं वगैरह। ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। और इस सब के पीछे एक रीज़न हो सकता है, जो हो सकता है जो तुम एक गलती हो सकती है जो तुम कर रहे हो। और वो गलती ये है कि तुम सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। अगर तुम देखो, तुम्हें सामने वाले से काम निकलवाना है, ठीक है। अभी तुम उससे काम कैसे निकलवाओगे? ऐसे बोल कर कि ए साढ़े कर दे चुपचाप, साढ़े तेरी में ऐसे करोगे तुम? तो नहीं ना, तुम ऐसे नहीं करोगे। अगर तुम खुद ही सोचोगे, कोई तुम्हें ऐसे काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हें कुछ करने के लिए वो ऐसे वो बोल रहा है, तो तुम करोगे वो काम। अनलेस वो तुम्हारे पिताश्री, अनलेस वो तुम्हारे पिताजी हो, तो वो ऐसे बोले, अनलेस वो ऐसे बोले तुम नहीं करने वाले। और अगर वो फिर तुम उनको भी हेट वैसे ही करोगे, क्योंकि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वगैरह सब सब कुछ। अ, तो छोड़ो। अगर कोई तुम्हें ऐसे काम करने के लिए बोले, तुम करोगे? तुम खुद ही बताओ, तुम करोगे? क्या तुम उसका काम करोगे, या फिर तुम उसको बोलोगे ए हट साले, हट? कहीं से भी आ जाता है और हेट करोगे उसको। या फिर तुम काम करके उसको हेट करोगे, है ना? ये दोनों चीज़ें, ये दोनों में से कोई एक चीज़ करोगे तुम, है ना? तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है तुम्हारे। क्योंकि अगर तुम वो तुम्हें बोले कि ए चुपचाप ये कर दे, और तुम अगर बिजी हो, तुम अपना काम कर रहे हो, तो तुम उसको, और वो समझ नहीं रहा कि तुम बिजी हो अभी, तुम ऑफ कोर्स उसको हेट करोगे। और अगर तुम्हें वो ऐसा बोले कि अ, मुझे पता है कि तुम बिजी हो अभी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये करो, तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हारा भी बेटर होगा, तुम्हारे लिए भी बेटरमेंट, तुम्हें भी बेटरमेंट मिलेगी, तुम्हारे लिए ये चीज़ बेटर होगी अगर तुम ये चीज़ करोगे। तो तुम दोनों में से किसकी बात मानोगे? तुम खुद ही बताओ। पहला ये बोलते कि इस साले कर ले तुझे, तो और दूसरे ये बोलते हैं कि मुझे तो पता है कि तुम बिजी हो, लेकिन अगर तुम ये करोगे, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम ये करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा? तुम किसकी बात मानोगे दोनों में से? ऑफ कोर्स तुम दूसरे वाले बंदे की बात मानोगे, क्योंकि वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्किल है, ठीक है, एकदम चुम्बेश्वरी स्किल है। तो क्योंकि देखो, अगर तुम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए, तो तुम उसके मन की फैंटेसीज भी समझ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैनिपुलेशन में भी काम आती है, कि 40 लॉस ऑफ पावर में बताई गई है कि सामने वाले की फैंटेसीज को देखो, क्या है वो फैंटेसीज वो समझो, और फिर उन फैंटेसीज पे तुम खेलो। लाइक अगर सामने वाले की फैंटेसी ये है कि उसको फन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक अगर जैसे कि जब तुम एकदम से ओवर स्पीड कर देते हो बाइक, उसको बहुत मज़ा आता है, तो तुम वैसे वैसे कुछ करो जब तुम उसके साथ हो, तो उसको तुम्हारे साथ ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा, और वो तुम्हारे साथ ज़्यादा रहने लगेगा। वैसे वो रहने लगेगी बोलना चाहिए मुझे। तो लाइक ये चीज़ तुम कर सकते हो सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू समझ कर। ये मैंने वो 48 लॉस ऑफ पावर मैनिपुलेशन वाले, या फिर आर्ट ऑफ सेडक्शन वाली चीज़ों से मैंने रिलेट कर दिया। अभी वापस इस पे आता हूँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल पे। तुम सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू समझ कर उससे काम करवा सकते हो, लाइक जैसे कि तुम सामने वाले से काम तब करवा सकते हो जब वो उस काम को करना चाहे। और ये चीज़ तुम पॉसिबल कर सकते हो सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू समझ कर, या फिर तुम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ कर। जैसे कि तुम्हारा कोई बेटा है, अबे यार मैं टीनेजर्स के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटा के ठीक है चलो, तुम्हारा कोई छोटा भाई है और तुम्हें उसको इम्प्रूव करवाना है। तुम्हें चाहिए कि वो ज़्यादा वेजिटेबल्स खाए, एकदम ऐसे खतरनाक भाई, वेजिटेबल खाए, सारे पिज्जे बर्गर ना खाए। तो तुम क्या करोगे? तुम उसको बोलोगे ए साले मत खा, तेरी खाया तो देख तेरी ऐसे मारो। तो
वैसा तो तुम नहीं करोगे, फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तुम क्या करोगे कि जैसे कि उसको जैसे कि वो एक चीज, एक मिनट, जैसे कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसको मजा आना चाहिए खाते टाइम पे, तो तुम बोलोगे कि हाँ अगर तुम्हें वेजिटेबल्स खाते टाइम पे मजा चाहिए, मतलब तुम उसको वेजिटेबल तो फिर तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसको जो उसको वेजिटेबल्स खाने पे मजा दे, समझे तुम? तो तुम क्या करोगे, तुम उसको कुछ बोलोगे जैसे कि अगर तुम ये वेजिटेबल खाओगे ना तो तुम स्पाइडरमैन की जैसे, स्पाइडरमैन, हाँ, तो तुम स्पाइडरमैन की जैसे लंबी लंबी छलांगे मारने लग जाओगे, तुम स्ट्रांग हो जाओगे। तो बोले अच्छा यस यस आई विल ईट यस यस, तो फिर वो खाएगा, समझा? तो ये चीज़ पॉसिबल क्यों हो पाई, क्योंकि तुम सामने वाले को उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हो, ठीक है, तुम समझे। और तुम सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू समझ के ये सब चीज़ें कर सकते हो, तुम उनको मैनिपुलेट कर सकते हो और तुम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर तुम तुमसे काम निकलवा सकते हो। और अभी एक और चीज़ है जो जो तुम्हें लोगों पे मतलब ये तो एक रीज़न हो गया कि लोग तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते और लोग तुम्हारे काम क्यों नहीं करते। एक और चीज़ है जो कि हो सकती है रीज़न, जो है कि तुम सामने वाले को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ह्यूमंस में सबसे बड़ी फीलिंग है जिसको जो ह्यूमंस क्रेव करते हैं, वो है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। वो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं ह्यूमंस, कुछ भी। लाइक हिस्ट्री में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए लिटरली कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। लाइक देखो रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक बंदा था जिसने लाइक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए लिटरली इतना सारा पैसा दान दे दिया हॉस्पिटल्स वगैरह को कि मतलब वो सब बहुत सारा पैसा दान दे दिया, मतलब इतना सारा तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए थी और उसकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस उसको वैसे मिल रही थी, तुम समझे? इसकी वजह से उसने इतना सारा पैसा दान कर दिया। और देखो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए लोग ऐसी चीजें भी करते हैं लाइक कि अगर देखो तू कोई भी रिच बंदा है वो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए वो कुछ भी गाड़ियाँ वगैरह खरीदेगा ताकि उसको वैलिडेशन मिले, जिससे उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिले, क्योंकि और वो चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए। अभी तुम सामने वाले को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हो, मैं बताता हूँ कि उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम उसको अप्रिशिएट करो सामने वाले को। देखो उस फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती है। एक और बेस्ट और एक और चीज़ है जो तुम सीख सकते हो, वो मैंने एक वीडियो के अंदर समझाई हुई, इसके ऊपर इसके लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर उसको देख सकते हो। और वो सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं जो अभी बता रहा था वो है कि तुम सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हो। ऑनेस्ट अप्रिसिएशन की बात करो, ठीक है, फ्लैटरी की बात नहीं कर रहा मैं। फ्लैटरी तो लाइक लिटरली तुम झूठ मूठ का ये अप्रिशिएट कर रहे हो, फिर जाके उसकी बैक बिचिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो फ्लैटरी हुई। लेकिन जो ऑनेस्ट अप्रिसिएशन होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो जो ऑनेस्ट अप्रिसिएशन रहता है वो ऑनेस्ट रहता है, लाइक तुम सिंसियर लगते हो वो अप्रिशिएट करते हुए सामने वाले को, लाइक सामने वाला लिटरली फील करता है कि हाँ वो लिटरली तुम अप्रिशिएट कर रहा है। वैसे अगर तुम फ्लैटरी यूज कर रहे हो तो लाइक थोड़ा सा आइडिया रहेगा सामने वाले को कि शायद से ये बस ऐसे फ्लैटरी यूज कर रहा है, सामने वाले को थोड़ा सा आइडिया रहेगा। फ्लैटरी का मतलब ये रहता है कि तुम ऑनेस्टली तुम वो चीज़ पसंद नहीं करते लेकिन तुम फिर भी बोल रहे हो ताकि तुम उसको मैनिपुलेट वगैरह कुछ तो कर सको वगैरह, पता नहीं कुछ तो काम वगैरह निकलवा सको उससे, नाइस गाय बन सको वगैरह वगैरह। तो वही अगर तुम फ्लैटर यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया रहेगा और वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट अप्रिसिएशन यूज़ करोगे तो सामने वाला पक्का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तुमसे और वो उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगी और वो तुम्हें पसंद करेगा या पसंद करेगी। तो इसलिए याद रखना, बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड बी लैविश इन योर प्रेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।